नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ गई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद गए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर झूठे दावे कर अपनी और कांग्रेस की फजीहत कराई है। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति को लेकर ऐसा झूठा दावा कर दिया कि बीजेपी से लेकर उनके ही पार्टी के पूर्व नेता उन्हें घेर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अपने झूठे बयान और दावों के चक्कर में फजीहत करा बैठे हैं। फिर चाहे वो राफेल जहाज खरीदने का मामला हो, कृषि कानून हो, लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीनी सेना की वापसी हो या फिर मोदी की जाति को लेकर दिया बयान, राहुल गांधी के झूठ की फैक्ट्री चलती ही रहती है। सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान की बात कर लेते हैं जिसे लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, उनका जन्म तेली जाति में हुआ था, जिसे गुजरात में बीजेपी सरकार ने ओबीसी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक सामान्य जाति से ताल्लुक रखते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी जाति के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी की जाति को लेकर किया गया यह दावा गलत निकला। लेखक आनंद रंगनाथन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक राजपत्र शेयर किया। यह राजपत्र 27 अक्टूबर 1999 को जारी किया गया था। इस राजपत्र में पीएम मोदी की जाति को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी यह राजपत्र उस वक्त जारी हुआ जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। राहुल गांधी के दावे का खंडन उनकी ही पार्टी के पूर्व नेता और सांसद नरहरि अमीन ने भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जिस व्यक्ति को अपना गोत्र तक नहीं पता, वो आज एक गरीब परिवार और तेली समाज में जन्मे प्रधानमंत्री को ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है। यह सामाजिक तौर पर पिछड़े सभी लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है। नरहरि अमीन ने कहा, जब जुलाई 1994 को सरकार ने मौत घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया, तब मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था। यह वो जाति है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ऐसे में इस पर बयान देकर राहुल गांधी ने ओबीसी समुदायों का अपमान किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शामिल है। गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते उनका ओहदा और बढ़ जाता है, लेकिन वो लगातार झूठे बयानों के चलते फजीहत कराते रहते हैं। उन्होंने साल 2020 में भारत चीन विवाद के दौरान भारतीय सेना को लेकर भी झूठा दावा किया था। उस वक्त राहुल के इन बयानों को लेकर देश भर में उनकी जमकर आलोचना हुई। राहुल गांधी ने एक झूठा राफेल डील को लेकर भी झूठ बोला। उन्होंने राफेल विमान की खरीद में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, राफेल खरीद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है टिप्पणी भी की थी। जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो राहुल को कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फैसला लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का संदेह करने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट की अवमानना मामले में राहुल को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपने माफीनामे में कहा कि कोर्ट का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, भूलवश उनसे यह गलती हो गई, लिहाजा इसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्टी के कई बड़े इवेंट उनकी ही अगुवाई में होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने ओबीसी के खेलने के चक्कर में इस तरह का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस जहां आरोप प्रत्यारोप के दम पर चुनावी जंग लड़ना चाह रही है, वहीं बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस से अपने 10 साल के विकास कार्यों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी बयानबाजी से बीजेपी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।